सुबह के 7:30 बज गए हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज हो गया है ट्यूसडे और सुबह सुबह इतनी खिली खिली सी धूप आती है ना, बहुत अच्छा वेदर रहता है यहाँ पे। और मैं अंदर अपने रूम में थोड़ा सा बेड वगैरह टाइडी अप कर रही थी। ब्रश कर रहा है, टूथब्रश कहाँ पे, ये नोनी हो गया टूथब्रश। नोनी ब्रश करके दिखाओ, करके दिखाओ। हाँ वेरी गुड। अच्छा नहीं लगता है इसको, नोनी को ब्रश करना, गुदगुदी होती है इसको, है ना। और सुबह सुबह मम्मी ने झाड़ू लगा दिया, अंदर भी बाहर भी। आंगन में झाड़ू लगाने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि सब जगह पत्तियाँ धूल मिट्टी बहुत गिरे रहती है। ये वाला प्लांट कितना अच्छा लगता है ना, गमले में लगा हुआ है। ये वाला प्लांट ये मुझे अच्छा लगता है। ये ना वहाँ ससुराल में भी है ये वाला, यहाँ पे भी लगा हुआ है छोटा सा। सुबह सुबह साइकिल चलानी है, उधर रखी हुई है साइकिल। चलो शाम को चलाएंगे, आओ। क्या है बेटा, साइकिल अभी निकालेंगे। यहाँ नाश्ता बना दिया है, ये है ओट्स के चीले नोनी के लिए, और हमारे लिए वो बनाया है रोटियाँ। यहाँ वाला बेड मैंने टाइडी अप कर दिया है और मुझे झाड़ू लगाना है। उसके बाद मैं जाती हूँ नहाने के लिए और फिर नाश्ता करेंगे। तो यहाँ का रूटीन एकदम सेट है। सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता अगर बनाना होता है तो मैं बना लेती हूँ सुबह सुबह। जो कोई अलग चीज़ या डिफरेंट चीज़ बनानी होती है मैं बना लेती हूँ। बाकी मम्मी पराठे रोटी वगैरह बना लेती है, चीला भी बना लेती है खुद ही। तो आज तो मम्मी ने बनाई दी है। कल मैंने आलू के पराठे बनाए थे सुबह सुबह, तो फिर कल थोड़ा सा लेट हो गया था। तो इस तरह से हमारा रूटीन रहता है। और पापा सुबह टाइम से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो उस वजह से हमें जल्दी करना पड़ता है सब चीज़। तो अभी जो है मैं नहाती हूँ और उसके बाद नोनी को तो मैं नाश्ता करने के बाद ही नहलाऊँगी। और मम्मी लोगों का आजकल खेत में काम हो रहा है, मतलब यहाँ कल खेतों में सब जगह बहुत काम हो रहा है। घास की कटाई हो रही है, मड़वे की कटाई हो रही है, भट्टी की कटाई हो रही है। उनको कूटना और साफ़ करना, इन सारी चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। तो सब लोग अपने अपने घर में बहुत बिजी रहते हैं। तो मम्मी लोग का भी छोटा सा खेत है, थोड़ा बहुत काम हो गया है, थोड़ा बहुत निपटाना है और खेत सुधार के फिर उसमें नई चीज़ें लगाने वाले हैं, सब्जियां। और इसके बाद वो लगाएंगे, दाल वगैरह बोएंगे। तो उन सारी चीज़ों की तैयारी भी चल रही है। तो इसी वजह से ना मम्मी पापा फिर आ नहीं पाते हैं उधर इंदौर भी, क्योंकि खेतों वेतों का काम होता है, फिर किसके भरोसे छोड़ के आएंगे। और घर में कोई है नहीं है सच देखने वाला, तो इसीलिए बड़ा मुश्किल रहता है इन सारी चीज़ों को, ये सारे कामों को छोड़ के आना। तो अभी मैंने शावर ले लिया है और बाल हल्के से गीले थे तो मैं धूप में आ गई थी, क्योंकि ना आजकल नहाओ तो फिर ठंड लगती है, तो इसलिए धूप में बैठना अच्छा लगता है। तो मैं बाल भी कॉम्ब कर लूँगी। और उसके बाद मम्मी थोड़ा सा खेत में काम कर रही थी। तो अब हम जो है नाश्ता करेंगे। मम्मी का काम भी कंप्लीट हो गया था, तो नोनी तो बाद में ही नहाएगा। तो मैं यहाँ पे चाय चढ़ा दूँगी और सबसे पहले नाश्ता करेंगे। और उसके बाद बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता है, 10 बर्तन वगैरह करने होते हैं, बर्तन और कपड़े। तो वो काम हम उसके बाद कर लेते हैं। और ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 बजे से पहले पहले हमारे घर के सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब क्लीनिंग से रिलेटेड। और फिर उसके बाद हम बाकी एक्स्ट्रा काम करते हैं। मम्मी जो है खेतों का काम निपटाती है उसके बाद। तो अभी 9:15 बज गए, हमारे सारे काम हो गए कंप्लीट। और मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी बैठ के, और उन्होंने के कपड़े अपने कपड़े मैंने वॉश कर डाल दिए। और ये बर्तन मम्मी ने वॉश करके धूप में डाल दिए हैं। और ये है मैंने जो हेयर ऑयल बनाया है हेयर फॉल कंट्रोल के लिए। तो अभी मैंने एक बार भी अप्लाई नहीं किया है, तो मैं ट्राई करके देखूँगी कैसा होता है और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन कुछ टाइम लगेगा मुझे। और नोनी फिर से भाग गया है धूप में, मम्मी पापा खेत में काम कर रहे हैं। तो इतनी तेज़ धूप हो रही है, उसे धूप में घूमना होता है। लो बेटा कैप पहनो। आओ नोनी काम, आ गए आप। ओहो, अंडरवियर पहन के। और स्लीपर कहाँ है, चलो फिर अंदर चलो। 10:30 बज गए हैं अभी, और नोनी को मैं ऊपर लेके आ गई हूँ क्योंकि मैंने एक वीडियो अपलोडिंग पे लगाया है, तो यहाँ पे जल्दी अपलोड हो जाता है, इस वजह से ऊपर लेके आई हूँ। और मैंने राजमा बॉईल कर लिए हैं, बस उसमें तड़का लगाना है। और मम्मी खेत में काम कर रही थी, अभी अंदर आई है। तो मम्मी को काम करने नहीं देता है ना, इसलिए नोनी को ऊपर लेके आ गई मैं अपने साथ। और अंदर बैठते हैं थोड़ी देर, ताकि मेरा काम भी हो जाए, मम्मी का काम भी हो जाए। और यहाँ पे ये मैट्रेस जो धूप में बिछाते हैं ना मम्मी लोग, इसमें बैठ के धूप सेकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिछा दिया है, इसके खेलने के लिए भी अच्छा हो गया है यहाँ पे। तो इसके बाद मैं नीचे आ गई थी और राजमा में तड़का लगा दिया है मैंने, और इसको थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे। और लंच के बाद में यहाँ पे हमारा किचन क्लीनिंग का काम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले मैं स्टोव वगैरह कुक टॉप क्लीन करूँगी और दोबारा से झाड़ू लगाऊँगी,
क्योंकि बच्चे वाला घर है, क्लीनिंग तो करनी पड़ती है, तो इसलिए अंदर के काम मैं निपटा लेती हूँ, फिर मम्मी बर्तन वगैरह कर लेती हैं तब तक, क्योंकि अगर मैं बाहर गई ना तो नोनी मेरे पीछे पीछे बाहर भाग जाता है और फिर इतनी तेज़ धूप लगती है बाहर, उसको बार बार रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो इंदौर से ज़्यादा मुश्किल टास्क नोनी के साथ इधर लगता है मुझे, उसके पीछे बहुत ज़्यादा भागना पड़ता है। और इसके बाद हम इवनिंग टाइम में आ गए हैं। नोनी नैप लेके उठा ही है थोड़ी देर पहले, और जैसे ही वो उठता है इतना ज़्यादा क्रैंकी होता है, आप देख भी सकते हैं ट्रेलर। तो उसको कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। पहले तो वो पहन लेता था इंदौर में, लेकिन यहाँ पे उसे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। पूरा नीचे ही लेट गया, और शाम के टाइम पे यहाँ अब ठंड होने लगी है तो मैं फुल स्लीव्स के कपड़े और 2 टी-शर्ट पहना देती हूँ। लेकिन पहले ना उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है टैकल करना, 15-20 मिनट बहुत मुश्किल रहता है उसका मूड। उसके बाद धीरे धीरे वो सेटल हो जाता है। तो बहुत ही मुश्किल से उसको मनाया और बातों में बहला फुसला के उसके बाल बनाए, उसको कपड़े वगैरह पहनाए ताकि वो खेल सके उसके बाद और उसे ठंड ना लगे। शाम के 4:30 बजने वाले हैं और नोनी आज काफ़ी देर सो के मतलब काफ़ी देर सोया और करीबन 4 बजे के टाइम पे ये उठा है, और मुझे भी थोड़ा सोने का टाइम मिल गया। वीडियो की एडिटिंग मैंने आज सुबह ही कंप्लीट की, जल्दी से अपलोडिंग पे लगाया ऊपर वाले रूम पे जाके, और अपलोड हो गया फाइनली। 2 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है, मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ और मेरी वीडियोस पे कमेंट्स जो है डिसेबल दिखा रहा है ऑटोमेटिकली, जबकि मैं ये सेटिंग खुद नहीं कर रही हूँ। फिर मुझे सेटिंग में जाके कमेंट्स अलाउ करने पड़ रहे हैं। तो मैं काफ़ी देर तक ये सोच रही हूँ, व्यूज़ तो आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों ने देख तो लिए, लेकिन एक भी कमेंट नहीं आया है वीडियो में। ऐसा कैसे हो सकता है? तब जाके फिर मुझे पता चला, आई डोंट नो कि ये सेटिंग कैसे हो रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है नोनी के हाथ में भी फ़ोन पड़ जाता है। 1-2 बार उससे भी ये गलती हुई है। अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा प्रॉपरली। और फिलहाल यहाँ पे मम्मी ने धुआं लगा दिया है और अब तैयारी चल रही है सब्ज़ी में पानी डालने की। इसके बाद डालेंगे सब्ज़ी में पानी, क्योंकि आजकल बारिश नहीं हो रही है ना, तो इसलिए सब्ज़ी लगाई हुई है, लहसुन वगैरह, इनमें डेली पानी डालना ज़रूरी है। लहसुन है, मेथी है और धनिया है। उन्होंने जिद पकड़ के रखी है, उसे फिर से काऊ देखने जाना है। हाँ तो काऊ है, लेकिन जब ये दादा दादी के वहाँ जाएगा तो वहाँ तो काऊ भी नहीं है आसपास में, और ना ही बकरी है, तो पता नहीं वहाँ क्या हाल करने वाला है ये। कहाँ जाओगे नोनी? इधर बताओ सबको। काऊ काऊ को क्या खिलाया था आपने? रोटी। रोटी बोलो। काऊ ने इसका हाथ भी खाया था आज, कैसे खाया था बताओ? अच्छा खाया था, अच्छा खाया था। अब बोलो नोनी नोनी काऊ काऊ हाथ हाथ कैसे खाया? कितनी बड़ी काऊ थी? कितनी बड़ी काऊ थी नोनी? मुँह से बताओ। और अभी शाम के 7 बजने वाले हैं। आजकल दिन एकदम छोटे हो गए हैं, एकदम से अंधेरा हो जाता है। गर्मियों में तो इस टाइम तक हम लोग घूमा करते थे, और लास्ट मंथ तक की बात है, हम लोग घूमने जाया करते थे इस टाइम पे। तो बस नोनी मम्मी यहाँ पे अंदर बैठ के खेल रहे हैं और मैं बनाऊँगी बढ़िया सा मटर पनीर। तो पापा पनीर खाना बहुत पसंद करते हैं, तो हम लोग बनाते रहते हैं इधर पे। और इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए। तो अभी खिली खिली सी धूप आई है, मैं यहाँ पे बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय का आनंद। गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:15 बज रहे हैं। आज हो गया है वेंसडे, आई थिंक, हाँ वेंसडे ही आज। तो नोनी अभी तक भी सो रहा है। यूजुअली वो 6:30 बजे तक उठ जाता है, लेकिन आज वो अभी तक भी सो रहा है। मैंने ना हेयर मास्क लगाया हुआ है आज, दही और कड़ी पत्ता का पेस्ट बना के बालों में अप्लाई किया हुआ है। तो 1-2 घंटा मैं इसको रखूँगी सूखने के लिए, उसके बाद वॉश करूँगी। तो इसलिए मैं छत में आ गई हूँ, मतलब छत पे नहीं, ऊपर वाले पोर्शन में आ गई हूँ। वीडियो भी मैंने अपलोडिंग पे लगाया हुआ ताकि वीडियो जल्दी से अपलोड हो जाए। और मैं उठ गई थी करीबन 6:15 बजे, तो मैंने उठ के झाड़ू लगा दिया है। मम्मी नाश्ता बना रही है, दूध लेने गई थी, दूध लेके आ गई, अब नाश्ता बना रही है। और पापा भी नीचे बैठे हुए। बच्चा सुबह सुबह धूप सेक लेते हैं, आजकल अच्छा लगता है सुबह सुबह धूप में बैठना। फिर ऐसा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं कब मिलेगा, तो इसीलिए मौके का पूरा फ़ायदा उठाया जाए, और साथ ही वीडियो भी मेरा जल्दी से अपलोड हो जाएगा। वैसे नोनी अब उठने ही वाला होगा, तो जैसे वो उठेगा फिर उसका मॉर्निंग रूटीन शुरू हो जाता है, उसके पीछे पीछे भागते रहो। और जब तक वो नहीं उठता ना, तो ऐसा लगता है कि कब उठेगा, एकदम खाली खाली सा लगता है। और जब वो उठ जाता है और इतनी ज़्यादा शैतानी करता है, यहाँ से वहाँ भगाता रहता है, थक जाते हैं, तो उस टाइम लगता है कि ये सो क्यों नहीं रहा है। तो नोनी के साथ, मतलब बच्चों के साथ ऐसा ही होता है यूजुअली। पहाड़ों का मौसम एकदम साफ़ है, साफ़ सुथरी धूप आती है, और फॉग लगना भी बंद हो गया है, क्योंकि बरसात पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, तो फॉग भी नहीं लगता है।
और बादल भी कहीं नहीं दिख रहे, एकदम साफ़ है आसमान। खेत खाली होने के बाद इस तरह से लग रहे हैं और बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ का नज़ारा। तो आप लोगों को यहाँ की नेचुरल ब्यूटी देखना बहुत अच्छा लगता है। सारे खेत खाली हो गए हैं आजकल। बस ये लौकी की बेल हटानी रह गई है, ये भी सूखने वाली है, कुछ दिनों में ये भी हट जाएगी। और बाकी खेतों में तो मम्मी ने लहसुन वगैरह बो दिया है, पानी भी डाल दिया है इनमें, रोज़ सिंचाई भी होती है उसकी। पूरा आधा 1 घंटा लगा दिया नोनी ने दूध पीने में और अब इसका गेम शुरू हो गया है। तो ये अब टॉयज़ के साथ खेलेगा, अपने कुछ देर खेलेगा, उसके बाद शैतानी करेगा। आने की हेल्प कर रहे हो क्या खेत में जाके? आज सारी मिर्ची निकाल देंगे और इसके बाद दोबारा दूसरी चीज़ इसमें बोएंगे ना। क्या हम सब ने मिलके सारी मिर्च निकाल दी है और खेत खाली हो गया। अब अच्छा लग रहा है। नोनी तो खेत में ही रहता है, उसको देखो कच्चे टमाटर तोड़े हुए हैं उसने 2-4 और वो पकड़ के घूम रहा है। यहाँ पे है टमाटर का प्लांट, एक प्लांट है, इसमें कुछ टमाटर लगे हैं कच्चे छोटे वाले और पूरा खेत खाली हो गया है। वाह, अब बहुत अच्छा लग रहा है। वो भी तोड़ना है। जा रहे हो काव देखने? बाय। काव देखने जा रहे हैं नोनी। बज रहे हैं 11:30 और मैंने सारे काम कर लिए। मैंने बहुत सारे कपड़े आज आयरन किए हैं, अपने सूट्स और कुर्ती वगैरह, क्योंकि ऐसे रखे रखे श्रिंक हो रहे थे और अच्छे नहीं लग रहे थे। तो ना फिर ऐसे कपड़े की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। तो मैंने काफ़ी सारे कपड़े अभी आयरन किए। नोनी इज़ प्लेइंग ओवर द मैट। तो अब जो है लंच की तैयारी करते हैं। टाइम हो गया है 11:30 बजे का। आज इंडिया अफ़गानिस्तान का मैच है, वर्ल्ड कप चल रहा है एंड आई एम बिग फ़ैन ऑफ वर्ल्ड कप एंड क्रिकेट। तो उसकी तैयारी करेंगे देखने की। क्या बनाना है मम्मी? पलियो। और ये क्या है? चावल ठीक है। मम्मी कहना चाह रही है कि कड़ी बनाना है, लेकिन हमारे यहाँ कड़ी नहीं बोलते हैं, हमारे यहाँ पलियो या फिर झोली ऐसे बोलते हैं। तो मैं पकोड़े वाली कड़ी बनाऊंगी लंच के लिए। आज नोनी ने हाथ में रोटी ले लिया काव के लिए और नोनी जाएगा काव के पास। किसके पास जाओगे बेटा? काव कहाँ है? कहाँ पे है काव? उधर है। जाओ फिर। किसके साथ जाओगे? किसके साथ जाओगे काव देखने? तो मम्मी नोनी को लेके चली गई थी काव दिखाने के लिए। बहुत ज़्यादा ज़िद पकड़ लेता है आजकल वो, और इतनी धूप में फिर उसे जाना ही पड़ा। तो फाइनली यहाँ पे मैं अब लंच की तैयारी करूँगी। थोड़ी सी वीडियो की एडिटिंग रह गई थी, वो मैंने कंप्लीट की और अब मैं जल्दी से कढ़ी चावल बना के तैयार करूँगी। तो यहाँ पे मैंने छाछ ऐड की है। छाछ से कढ़ी बनाओ ना तो और भी अच्छी लगती है मुझे, और भी अच्छा टेस्ट आता है। तो बस मैं यहाँ पे सरसों के तेल में जल्दी से पकोड़े फ्राई करके निकाल लूँगी। और पकोड़े में मैंने थोड़ा सा प्याज भी कट करके ऐड किया है। इससे ना पकोड़े खाने में और भी क्रंची से लगते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है इनका। तो बस पकोड़े फ्राई करके उसके बाद मैं कढ़ी का सिंपल सा तड़का ऐड करूँगी। और कढ़ी मुझे बहुत पसंद है, मम्मी पापा को भी पसंद आया था, और ख़ासकर घर का मट्ठा डाल के और भी अच्छा स्वाद आता है इसमें। इसके बाद हम शाम के टाइम पे आ गए हैं, करीबन 4 बज रहे हैं अभी। तो यहाँ पे कपड़े सूख गए थे, सबसे पहले मैं कपड़े उठा के ले आऊँगी। मम्मी इस टाइम पे खेतों का काम करती है, या फिर कुछ जैसे मड़वा वगैरह भी हुआ था वो सुधारने का काम करते हैं, क्योंकि नोनी के साथ में ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो जब नोनी सोता है तो उनको भी मौका मिल जाता है कुछ और काम कर लिए जाएँ। तो फ़िलहाल मैं घर के अंदर के काम निपटा देती हूँ तब तक। तो कपड़े जो भी बाहर थे वो सारे मैंने उठा लिए हैं। नोनी की बॉल खेत में गिरी हुई थी, तो इसको मैं उठा के रख दूँगी, क्योंकि शाम को बच्चे आएंगे उनके साथ खेलने के लिए, फिर बॉल चाहिए होती है। तो नोनी अभी सोया हुआ था, तो मैं यहाँ पे टीवी लगा के बैठूँगी और आराम से अंदर के काम निपटाऊँगी। तो सबसे पहले मम्मी के कपड़े थे, सूट वगैरह जो नए लिए थे वो वॉश करने के लिए डाले थे, तो इनको भी मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और इसके बाद बारी आती है नोनी के कपड़ों की। तो यहाँ लकीली उतने कपड़े नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग बार बार उसको देखते रहते हैं, पी करा देते हैं, तो उतने कपड़े गीले नहीं करता है। फिर भी जितने भी होते हैं मैं यहाँ पे एक साथ रख देती हूँ और सारे एक ही साथ फोल्ड करती हूँ। और नोनी अभी तक सो ही रहा है, थोड़ी देर में उठने का टाइम हो रहा है उसका।
और वैसे वो सोया था करीबन 1:30 बजे के आसपास। तो मैं अभी कपड़े फोल्ड करी थी उसके धुले हुए। तो ये जो पजामियाँ हैं ना इसकी कॉटन की, अब ये थोड़ी सी छोटी होने लगी हैं, छोटी नहीं बहुत छोटी होने लगी है। तो अभी तो मैं इसको पहना रही हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ से लेके नहीं जाऊँगी इनको, क्योंकि फिर मम्मी किसी को डोनेट कर देगी, किसी के काम आ जाएंगे। वैसे अच्छे हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे, फटे भी नहीं हैं, बस इन्होंने के लिए छोटे हो गए। तो वैसे भी अब यहाँ पे ठंड होने लगी तो कॉटन के कपड़ों का कोई काम नहीं है। अब उसके लिए मैंने गर्म पजामियाँ ली हैं। और थोड़ी देर में नोनी भी उठ गया था, इसको भी मैंने कपड़े पहना के रेडी कर दिया है, इसकी कैप पहना दी है। आज थैंकफुली वो अच्छे मूड में। तो सबसे पहले मैं इसको एप्पल खिलाऊंगी और इसके बाद चाय टाइम हो गया है मम्मी पापा का, तो मैं चाय बनाऊंगी और उसके बाद फिर पापा निकल जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ वॉक करने के लिए। तो यहाँ पे एकदम फ़िक्स रूटीन रहता है और अब मुझे भी इस रूटीन की हैबिट हो गई है। मैंने अपने लिए चाय नहीं बनाई है, मैं बाद में ही पीती हूँ, अभी पीने का मन नहीं कर रहा था। तो बस यहाँ पे मम्मी पापा को चाय बना के मैं दे दूँगी और मम्मी नोनी को यहाँ पे देख रही थी तब तक। शाम के 5 बजने वाले हैं अभी और मम्मी जो है खेत में पानी डाल रही है। तो आजकल मम्मी का डेली का रूटीन यही हो गया है कि खेत में पानी डालना है, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह लगा दी है और बारिश नहीं हो रही है। नोनी को भी बार बार खेत में ही जाना होता है, तो मैं पकड़ पकड़ के फिर वापस लेके आ रही हूँ। तो नोनी को मिल गई है फ्रूटी, ताऊ जी इसके लिए लेके आए हैं और नोनी बहुत खुश। नोनी जूस कौन लाया? मम्मा को दे दो, दोगे? दे दो प्लीज़, दे दो प्लीज़। के 6 बज गए हैं, हम लोग अंदर आ गए। बाहर बहुत मॉस्किटो है, लेकिन बच्चे अभी भी बाहर खेल ही रहे हैं। मम्मी यहाँ पे सब्ज़ी कट कर रही है और मैं मैच देख रही हूँ। और नोनी, अपी, कार्तिक और हमारे पड़ोस में एक बच्चा है, वो सब बाहर खेल रहे हैं। पापा गए घूमने के लिए, अभी आएंगे, थोड़ी देर में घूम के आ जाएंगे। सब्ज़ी चढ़ा के आ गई हूँ मैं, आलू पत्ता गोभी की। और अब मैं करती हूँ थोड़ी देर बैठ के वीडियो की एडिटिंग। मेरा फ़ोन भी यहीं पे रखा हुआ है, दूसरा वाला। तो खाना हम खाएंगे करीबन 8:30 बजे के आसपास हम लोग डिनर करते हैं। और आज तो मैच भी आ रहा है, तो पापा भी मैच देखते हैं और मैं भी मैच देखती हूँ। साथ में बैठ के मैच देखने का ना अलग ही मज़ा आता है। तो अब जो है मैं थोड़ा बहुत एडिटिंग करके उसके बाद जाती हूँ वहाँ पे। इस वाले रूम में ना बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब एकदम कोजी कोजी वाला फील आता है, क्योंकि अब हल्की हल्की सर्दी शुरू हो गई है ना। तो मोटा वाला ब्लैंकेट ओढ़ के बैठो और अपना काम करो, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा मौका तो फिर इंदौर में बहुत ही कम मिलेगा, क्योंकि नोनी मुझे एक जगह बैठने ही नहीं देता है और बेड में तो खासकर ये बैठने ही नहीं देता है। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। आगे भी काफ़ी अच्छे अच्छे और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। न्यू वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।